नमस्कार किसान भाइयों। आशा है सभी आप कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बारिश बहुत तेज़ पड़ी। जहाँ पड़ी वहाँ ठीक ठाक पड़ी, जहाँ नहीं पड़ी तो वहाँ नहीं पड़ी, लेकिन लगभग समूचे उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त बारिश है। उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान के जयपुर के आसपास के इलाके, सवाई माधोपुर, करौली और इसके आसपास, उधर प्रतापगढ़ चले जाएंगे, उधर भीलवाड़ा, चित्तौड़ और जो है गुजरात के भी बहुत सारे एरिया में बारिश है ज़बरदस्त। साउथ में भी बारिश है। अब लोग कह रहे हैं कि मंडियों में कुछ ऐसे आड़ती हैं, दिल्ली आजतपुर मंडी की बात करते हैं, अपना घर तो संभल नहीं रहा, दूसरों के घर पे कंकड़ फेंक रहे हैं। अपने जितनी नॉलेज है उतनी बात करें तो ठीक, लेकिन नॉलेज हो न हो, आलू देखा है कैसे बोया जाता है, कैसे उसमें सीड पड़ता है, कितने उसमें खाद डाला जाता है, कैसे उसकी जो है जर्मिनेशन होता है, कितने दिन बाद, कैसे कैसे रोगों से सुरक्षा करती है, किसान किस तरह से पानी लगाता है, उसके बाद हार्वेस्टिंग होती है, कैसे उनकी बिनाई छटाई बुवाई होती है, उसके बाद कोल्ड में रखा जाए, सब प्रोसेस पता है आपको। एक आड़ती हैं और एक चैनल के माध्यम से बार बार, मैं कुछ कहना नहीं चाहता था, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन लगातार उन्होंने मुझे आज कहने के लिए मजबूर कर दिया। एक मैनपुरी में एक यूट्यूब हैं प्रतिष्ठित, उन्होंने खरुआबाद के किसी किसान ने एक खेत में आलू बोया, उन्होंने एक चला दिया। एक उठे दूसरे और एक और समाज से भी, उन्होंने कन्नौज के एक गांव का दिखा दिया कि भाई आलू की बुवाई शुरू, आलू की बुवाई शुरू, और उठा करके मंडलियों ने उसको विभिन्न ग्रुपों पे फेंक फेंक के इतना प्रचारित किया। जबकि मैंने कहा था कि जो भी किसान भाई ने ये सब किया है बिना सोचे समझे किया है, ये नहीं करना चाहिए था। मौसम विभाग की भी चेतावनी है और उसके दूसरे दिन भी बारिश हो गई। और एक यूट्यूब वाले हैं दिल्ली वाले, वो कह रहे हैं कि नज़र लगा दी, हाय लग गई, जे लग गई। अरे भाई, तुम तो रोज़ाना हाय लगाते हो यूपी वालों को, इनमें से तो किसी को बुखार भी नहीं आ रहा, और तुमको रोज लगा रहे हैं हाय। तमाम किसान तुम्हें गाली देते हैं क्योंकि तुम उल्टा सीधा कुछ भी बकवास करते हो, तुम्हें तो सिर में भी दर्द नहीं हुआ। अरे क्यों ऐसी बात करते हो कि हाय लग गई, ये लग गई, वो लग गई। एक किसान ने कभी उसको लाभ हो गया, ठीक है, बारिश नहीं होगी और उसने बुवाई करी, अभी आपको क्या पता है कि आप चाहते हो उसकी फसलें नहीं, हो सकता है जर्मिनेशन हो जाए, हो सकता है उसकी फसल भी हो जाए, थोड़ा कम ही सही प्रोडक्शन, लेकिन उसने तो इतना दिल बड़ा करके आलू की बुवाई की है कि भाई जो भी होगा देखा जाएगा, ईश्वर देना होगा तो इसमें देगा। तो हो सकता है उसका प्रोडक्शन आए, कम आएगा लेकिन आएगा सही, अभी तो फसल संभल भी सकती है। आप इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हैं? और दूसरा, जितनी नॉलेज हो ना, कुएं का मेंढक एक कुएं में रहता है तो उसको वही संसार नजर आता है। आपको दिल्ली के अलावा कोई संसार नजर नहीं आ रहा है। आप कहते हो कि भाई कोल्ड स्टोरेज से फर्जी पर्चियाँ वायरल होती हैं, ऐसा लगता है ना आपको? तो आके देखिए, कोल्ड स्टोरेज पर फर्जी पर्ची वायरल हो रही है वास्तविक। आज भी हमारे राया में, जो कि छोटा सा कस्बा है, 1221-1225 रुपये पैकेट के रेटों से 37 में आलू बिक रहा है, जिसको आप 800-900 बेच रहे हो। तो आपको कहाँ शर्म आ रही है वो हमें पता है। आप दुनिया का सबसे मंदा आलू करके बेचते हो अपने लाभ के लिए, और किसान हितैषी का गुणगान करते हो। किसान हितैषी वो है जो किसान की बात करता है, किसान के दर्द को वो समझता है। जो किसान हो, जिसके पैर में फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। मुँह तो कैसे मुँह है, कैसे भी चला लो आप, हैं? उन यूट्यूबरों से पूछा है आपने जिन्होंने कितनी बड़ी मेहनत के बाद इस मुकाम पर पहुँचे, एक एक किसान के यहाँ जा कर के वीडियो बनाते हैं, आपने उनको चैलेंज करने लग गए आप तो बैठे बैठे, हैं? उठ के दिल्ली मंडी आ गए, 2-4 आड़तियों की वीडियो बनाई, उल्टा सीधा कहा, किसानों को प्रभावित किया, अच्छी अच्छी भाषा दी। एक भाई साहब हैं किसानों के लिए बढ़िया बढ़िया भाषण देते हैं और ये चाहते हैं किसान उन पर भरोसा कर लें। ऐसे किसान भरोसा नहीं करता। और आप मीठी मीठी बात करते हो, लेकिन आपके व्यवहार में कहीं वो मीठी बात नजर आई क्या? बिना आपके कहे किसान जो है आपके यहाँ गाड़ियों को लेकर पहुंच जाते हैं क्या? व्यापारी ऐसे ही पहुंच जाते हैं? आप कह रहे फ़ोटो भेजो फिर रेट बताएंगे। एक किसान ने आपके चैनल पे कमेंट करता है कि मैंने फ़ोटो भेजे थे, मुझे रेट कुछ बताए और फिर मेरा माल किस रेट में बेच दिया। आप अपनी बात तो कहेंगे नहीं। आप कह रहे हो कि पहले किसान जो सब जगह के रेट लेता है, उसके बाद उसको दिल्ली में अच्छे रेट लगते हैं तब आता है। किसानों से पूछा कि वो कितनी जगह के रेट लेता है? वो आपके बहकाई चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के आपके यहाँ पहुँच जाता है। तो आप शर्म करिए। और ये जो उंगली दूसरे की तरफ उठाते हो, वो 3 उंगली आपकी तरफ जा रही है, उनको भी देख लीजिए, ठीक है? तो बहुत बड़ी बड़ी बात किसान के हित में करने वाले सबसे मंदा आलू बेच रहे हैं आप। तो पहले तो ये देखिए कि आप कर क्या रहे हैं, तब किसान के बारे में बोलिए। और किसान कहीं के रेट नहीं लेता। किसान जो है
बड़ा भोला होता है। किसान को कोई कह दे कि वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाता है। आपका वीडियो देख लिया, आपकी बात अच्छी लग गई, आपके यहाँ ले आया। किसान ज़्यादा, उनके पास इतनी मंडियों के कहीं कांटेक्ट भी नहीं होते। तो आप जो भी कहते हो पहले उसकी सच्चाई जाना करो, तब कहा करो। ऐसे ही मुंह चला देना। और यूपी के यूट्यूबर्स कोई भी ऐसे नहीं है जो वास्तविकता से दूर हों, उन्हें आलू के पौधे की भी जानकारी न हो और आलू पर भाषण देते हों। हम किसान हैं, स्वयं आलू का प्रोडक्शन करते हैं। और भी जो यूट्यूबर्स आपको दिखाई देते हैं वो या तो किसान होंगे या किसानी पहले की होगी। कुछ लोग ज़रूर हैं ऐसे जो हवाई फायर ठोकते। एक जयपुर मंडी में भी कह रहा था कि 65% आलू बकाया है। तो 65% आलू बकाया है, कहाँ से कह देते हो आप 65% बकाया है? आपकी मंडियाँ तो हाँफ रही हैं, आप कह रहे हो निकासी नहीं हो रही। निकासी नहीं हो रही तो और निकासी यहाँ से करके कहाँ ले जाएंगे आलू को? आपका यही व्यवहार रहा ना। इसी व्यवहार की वजह से किसान और व्यापारी, जो छोटे व्यापारी, वो सीधे छोटी छोटी मंडियों की तरफ रुख करने लगे। और यही रहा ना, तो आने वो समय दूर नहीं जब आप बैठ करके मक्खियाँ ही मारना, फड़ों पर ही आलू जमा करके बैठे रहना कि इतना जमा इतना जमाए। अगर हम फड़ों की बात करें उसकी भी आप झूठी रिपोर्ट देते हो। एक चैनल वाला कह रहा है कि 15,000 पैकेट है, एक कह रहा है 14,000 पैकेट है, और इन्होंने भाई साहब ने तो जो बड़ी बड़ी बात करते तो 18 से 20,000 पैकेट की बात कर दी है। साला पैकेट हुआ कि जो है द्रौपदी का चीर हो गया, जो रुक ही नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आप बोल कहाँ से रहे, क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं पता आपको। केवल आप ये भय बिठाना चाह रहे हैं किसानों में कि आलू बहुत ज़्यादा जमा है, इसकी वजह से हम नहीं बेच पा रहे। आप अपनी कमजोरी नहीं कह रहे कि आप नहीं बेच पा रहे आलू को, और आप ज़बरदस्ती आलू को मंगा लेते हैं किसानों से। आप समझिए और सही बात करिए, वही कहिए जो आप करते हैं। अगर हम रेटों की बात करें आज, तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में कोई परिवर्तन नहीं है और उल्टा 50-40 रुपये कम ही बिक्री हुआ है। 115 गाड़ियाँ, 50 बैलेंस है। चिप्सोना की है 57, सूर्या की 40, 37, 41 या और इसके अलावा और कोल्ड की सीधे पहुंचती हैं। मैं तो यही कहूँगा किसान भाइयों, छोटी छोटी मंडियों में जानकारी बढ़ाइए और व्यापारियों के माध्यम से आप स्वयं जा करके और अपने आलू को दिल्ली के बजाय आप सीधे कहीं न कहीं दूसरी जगह पे आप अपना ट्रैक ढूंढिए और धीरे धीरे करके, अभी एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके दूसरे रास्तों को अपनाइए। प्रोडक्शन भी आप कम कीजिए। अगर आप प्रोडक्शन 20-20% कम करेंगे, क्योंकि आदतें हम लोगों में एकता नहीं है ना। हम लोग, मैं कम कर लूँगा तो पड़ोसी सोचेगा इसने कम कर दिया है तो मैं ज़्यादा कर लूँ तो फ़ायदा उठा जाऊँगा। किसान भाइयों, बहुत बड़ी लागत बढ़ गई है। कम कम आलू कीजिए और आनंद उठाइए। ज़्यादा करने से हम सिर्फ दूसरों को पैसे वाला बना रहे हैं और हम गरीब हो रहे हैं। हमारे माल की कीमत दूसरा लगाता है, हम प्रोडक्शन करते हैं। आपने कभी पूरी कीमत आंकलन किया है कि मेरे माल की जो लागत है इतनी है और मुझे इतने प्लस प्रॉफिट चाहिए और इतने में मेरा बिकना चाहिए? ऐसा कभी आंकलन किया है? नहीं किया है। आंकलन वो लोग करते हैं जिनको पता ही नहीं कि कितनी लागत आ रही है। अभी डीएपी के लिए मारा मारा घूम रहा है किसान, डीएपी मिल नहीं रहा उसको, और वो कैसे कैसे करके जुटाएगा, ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू खरीदेगा या पता नहीं कौन कौन रास्तों को अपनाएगा वो, और उसके बाद आलू की बुवाई करेगा। फिर मौसम, अभी देखा ना आपने मैनपुरी के साथ किसान के साथ, या जो भी कन्नौज फरुखाबाद जो भी थे उनके साथ क्या हुआ, ऊना में किसानों ने बुवाई की उनके साथ क्या हुआ। ये दर्द आपको दिखाई नहीं देता किसान का, क्योंकि किसान को फसल उत्पादन करने के बाद, कोल्ड में रखने के बाद भी नहीं पता कि वो फेंकेगी कि सही तरह से बिकेगी। आप तो बातें बना लेते हो, दर्द को थोड़ी समझोगे आप। बात करें बाराबंकी की, तो यहाँ पर भी 23 से 24 रुपये किलो चिप्सोना आलू, शुगर फ्री 25 तक बिका है। हल्का 18 से 20 रुपये किलो। लाल आलू काटनर या हॉलैंड जिसको 23, 24, 25 रुपये किलो तक है। राजेंद्र वन वही 20-22 रुपये किलो का बिक रहा है। बहुत बढ़िया क्वालिटी का हल्का वही 17, 18, 19 तक है। सफ़ेद आलू 18 से 21 रुपये किलो है। कानपुर मंडी की बात करें तो कानपुर मंडी में आवक बहुत कम है। उठान उस आवक के हिसाब से ही हो पा रहा है। यहाँ से पूरब की तरफ और बिहार की तरफ जो है आलू जाता है। आलू का उठान की बात करें तो उठान पिछले दिनों की अपेक्षा ठीक है। छट्टा आलू 22 से 23 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो, गुल्ला 28 से 21 रुपये किलो, वो 18 से 21 रुपये किलो, और कंचन 22 से 23, सिंदूरी 23 से 24, हॉलैंड 24 से 25, और चिप्सोना जो है 24-25, हाइब्रिड 20 से 21, और सीनाथ 25-26 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। और हाइब्रिड, और जो है लखनऊ की बात करें तो चिप्सोना 24 से 25, 37-93 यहाँ पर बिका है, वो 23 से 24 रुपये किलो। वाराणसी मंडी में 10 गाड़ियाँ LR बिका है 24 से 26 रुपये किलो, और 37-93 बिका है 22 से 24 रुपये किलो। और जयपुर मंडी की बात कर लेते हैं किसान भाई। जयपुर मंडी में 45 गाड़ियाँ हैं और 25 गाड़ियाँ बैलेंस, तो गाड़ियों की संख्या तो कम नहीं है। यहाँ से न उठान होने के बावजूद भी आलू के रेटों में, बढ़िया आलू के रेटों में कोई कमी नहीं। और जो आलू दागी है या जो आलू बैलेंस बचा हुआ था किसी कारण से, वो ज़रूर नीचे ज़्यादा है उसके रेट। बाकी के इन
सभी आड़तियों को मैं बधाई दूंगा कि यहाँ पे अच्छे रेट बरकरार है। जबकि यहाँ से जो छोटी छोटी मंडियों में आलू जाता था, झालावाड़ है, भीलवाड़ा है, इधर बूंदी है, उसके बाद सवाई माधोपुर है, उन जगह पर बाढ़ है, बारिश है ज़बरदस्त और रास्ते भी सुगम नहीं है, तो उठान उस वजह से भी कम है। जैसे ही रास्ते सुगम होंगे, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, उठान भी बढ़ेगा और रेट भी बढ़ेंगे। अब वो तो कहते ही रहेंगे कि ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। अब आलू मंदा किन परिस्थितियों में हुआ है उन पर तो बात करेंगे नहीं, और बात करेंगे कि भाई इस वजह से आलू मंदा हो गया कि हम तो पहले ही कहते थे। अरे दोस्तों, तुम तो पहले ही चाहते थे कि आलू मंदा हो जाए। वो तो भला हो उन लोगों का जो किसी न किसी प्रयास से, या यूट्यूबर्स का, यूपी वालों का जो लगातार अपना प्रयास जारी रखा और परिस्थितियों से किसानों को अवगत कराते रहे। किसान भाइयों, कनाडा की एक पॉलिसी है, कनाडा में कभी गेहूँ का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता था तो वो गेहूँ को या तो दान करता था गरीब देशों के लिए, या फिर उसका एक फिक्स रेट था कि भाई इस रेट से नीचे नहीं बेचना, भले उसका बाकी के बचे हुए गेहूं को समुद्र में फेंक देता था। तो किसान भाइयों, यही आपको रणनीति अपनानी पड़ेगी। हमारा एक रेट रहेगा, फिक्स रेट रहेगा, इस रेट में से नीचे नहीं जाने देंगे, चाहे हमें भले वो गौशाला के लिए दान करना पड़ जाए। तब तो हम कुछ आगे भविष्य में आलू में कुछ कर सकते हैं, अन्यथा हमारे रेट को हम परोसेंगे इनके। लो जी, हमारा जो है इसका रेट लगा दीजिए। पैदा हमने किया, लागत हमने लगाई, कॉस्ट हमें पता है, लेकिन उसको दूसरा उसकी कीमत लगा के बेचता है। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है, और जब तक आप एक नहीं होगे, तब तक जुटोगे नहीं, तब तक ये सब संभव नहीं है। जोधपुर मंडी में 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 20 से 22 रुपये किलो। पटना मंडी में लाल आलू 25 से 27 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 22 से 23 रुपये किलो। यहाँ गुल्ला बिकता है, गुल्ला की रेट है ये। भोपाला मंडी में 22 गाड़ियाँ 25 से 26 रुपये किलो, आगरा का आलू हल्का 22 से 24 रुपये किलो। अहमदाबाद मंडी में आलू में सुधार है, कोलंबा 32 से 34 रुपये किलो, हल्का 29 से 31। बादशाह 28 से 31, हल्का 26 से 27। ख्याति 27 से 29, हल्का 24 से 26। पुखराज 25 से 26, हल्का 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मुंबई मंडी में 16,995 ऑन रिकॉर्ड। इसके अलावा भी बाद में गाड़ी आ जाती है। इस तरह से 17-18 हज़ार पैकेट हैं, करीब 45-50 गाड़ियों की आवक है। 24 से 25 रुपये किलो। यहाँ पर थोड़ा डाउन है, दबाव है, बिक्री है नहीं, बारिश हो रही है और आलू की गाड़ियाँ लगातार पहुँच रही हैं। और हल्का 19 से 23 रुपये किलो, गीला 22 से 23 और शुगर फ्री 24 से 25-26 रुपये किलो तक है। बेंगलोर मंडी में 40 गाड़ियों के आसपास है। आगरा का आलू 30 से 31 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो। हसन का 31 से 32, हल्का 27 से 28 और हल्का 23 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। चेन्नई मंडी में 19 गाड़ियां हैं और 30 से 31 रुपये किलो। बढ़िया आलू 28 से 29 रुपये किलो, मीडियम आलू। और हाइब्रिड आलू 25 से 28 रुपये किलो। हसन का यहाँ पर रेट नहीं पता चल पाया। मदुरई मंडी में 34 से 36 रुपये किलो, हल्का 32 से 33 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 34 से 35 रुपये किलो, वही रेट लगभग बराबर है, हल्का 31 से 32-33 रुपये किलो। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 29 से 30 रुपये किलो, हल्का 26 से 28 रुपये किलो। फरुखाबाद का 24 से 26, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। हैदराबाद मंडी में 302 आलू 28 से 31 रुपये किलो, हल्का 26-27 रुपये किलो और 28 रुपये किलो तक की बिक्री देखी गई है किसान भाइयों। तो ये थे आज के आलू के भाव। कुछ चैनल ऐसे हैं जो बिना बात के हायतोबा मचा रहे हैं, उनको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, उनको वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी नहीं है। केवल यूपी के यूट्यूबर ये कह रहे हैं, यूपी के यूट्यूबर वो कह रहे हैं, यूपी के यूट्यूबर जो भी कह रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपने ये देखा कि दिल्ली मंडी में आखिर आलू जिस रेट से खुला था उससे कभी महंगा नहीं हुआ, धीरे धीरे नीचे की तरफ ग्राफ क्यों आ रहा है? इस पर कभी आपने टिप्पणी की, इसके अंदर तह तक जाने की कोशिश की? नहीं की। फड़ों पर आलू जमा कर लिया और फिर उसको मंदा करके बेच दिया, ये काम वहाँ के आड़तिया कर रहे हैं। आपकी जो औकात रह गई है वो 70-80 गाड़ियों तक सीमित रह गई। कारण आपका व्यवहार, आपका कहीं ना कहीं जो झोल है उस पर आप काम करिए। सीधा कहीं कॉन्ट्रैक्ट आलू जो आपके यहाँ से छोटी मंडियों वाले ले जाते थे, उन्होंने खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि आप उसमें भी झोल मसाला करते थे। किसान से किसी रेट खरीदा और वहाँ किसी रेट बेचा। अगर आप यहाँ पर ये झोल ना होता तो दिल्ली में 50 रुपये किलो से लेकर के 60 रुपये किलो आलू नहीं बिकता। क्यों इतना महंगा और किसान का आलू इतना सस्ता? ये अंतर जो आ रहा है ना, यही कह रहा है आपके झोल की कहानी। इस सच्चाई को स्वीकार आप नहीं करेंगे या इस बीच के पर्दे को आप नहीं हटाएंगे, तब तक कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। तो पहले यहाँ पर ये उठाइए, पहले अपने आप को साफ सुथरा साबित कीजिए, तब कहिए कि आप किसान हितैषी हैं। वरना कोई भी आप जो है ना आड़तियों के यूट्यूबर्स और वो आड़ती मिल करके किसान को लूटने और व्यापारियों को भी लूटने का काम कर रहे हैं आप लोग। और क्योंकि जो छोटे छोटे उपभोक्ता उनको जब आलू सस्ता नहीं मिल रहा तो किसान का आलू सस्ता हो कैसे गया? इसका जवाब आप दे दीजिए, हम मान जाएंगे आपको। इतना डैमेज जा रहा है तो वो खरीद भी तो उतना ही रहा है, डैमेज क्या जा रहा है? इतना डैमेज भी नहीं जा रहा जितना आप बात कर रहे हो। तो ये थे दोस्तों आलू के समाचार। जयपुर मंडी में उठान
जब सुगमता से रास्ते हो जाएंगे, छोटे छोटे जो वहाँ के आसपास के शहर कस्बे हैं वहाँ तक के रास्ते सुगमतापूर्ण हो जाएंगे, तो उठान भी बढ़ेगा और रेट भी बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा आलू हम लेकर बैठ जाएं कि रेट बढ़ेगा। मैंने कह दिया, मैं केवल अनुमान बता रहा हूँ, ये मेरा अपना निजी विचार है कि रेट बढ़ेगा। अब रेट परिस्थितियों के आधार पर बढ़ता है और ये निर्णय आपको करना है कि आलू बेचना है कि नहीं बेचना है। मैं कभी सलाह नहीं दूंगा कि लेकर के बैठे रहना। हाँ, इतना जरूर कहूँगा, कुछ दिन आप 1-2 दिन ठहरिए, मंडियों का जो लोड है उसको कम जरूर कीजिए, उसके बाद आलू को आराम से बेचिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। व्यस्तता बहुत है किसान भाइयों, थोड़ा इसलिए लेट हो जाता हूँ, इसके लिए क्षमा।